Hello, friends. I'm so glad to welcome Dr. Yash Soni to our talk series. And it's the first episode of Time to Talk 3. And I'm so glad that he has been our guest today. Dr. Yash, please आप अपने आप को introduce कीजिए because I will be lacking words definitely. Please introduce कीजिए अपने आप को. So first of all, I'm very grateful to Dr. Tarashi. It was means I was waiting for this invitation. Means जब से उन्होंने सीरीज खोली थी तो मैं I was waiting हाँ मुझे बुलाएंगे. So it's a very fan moment for me कि डॉक्टर तराशी आज मेरा इंटरव्यू लेंगे और ऐसा कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे which will be very beneficial for general public health and she has asked me कि सर आपको ऐसा ही बोलना है कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट हो. We need to make aware the people, the layman people. So her motive is very good. Her campaign is very good that she is running of creating a mass awareness among the people in the society. So a proper education is reached to everyone. So thank you, Dr. Tarashi. So myself, Dr. Yash, and I'm practicing homeopath in Mumbai. Also, I have a clinic in Goregaon, Mumbai, and have been practicing since 3-4 years now, and have been seeing many pathological cases, like from for example सर्दी से लेकर कैंसर तक का, कोल्ड टू कैंसर तक के केसेस देखे हैं. have also means बहुत सारे कोविड केसेस, बहुत सारे आईसीयू केसेस, many pathological cases I have been treating, and with God bless, most of them have successfully treated and very nicely managed. So it's good. It's going good. One thing about Dr. Yash I would want to say is कि इनका जो पेज है it has been consistent since so many years. 2 साल से तो मैं ही देख रही हूँ and उससे पहले भी सर काफी कुछ करते रहते थे and it has been very educative, especially BHMS students के लिए जो कि हमेशा लैक कर जाते हैं कुछ चीजों में, कुछ डीप इनसाइट्स में जो कॉलेज में हमको नहीं मिलती है, नॉट इवन कोचिंग एक्सेट्रा. तो उन चीजों को वो अच्छे से हाईलाइट करते हैं केसेस के थ्रू, केस डिस्कशंस के थ्रू. एंड काफी सारे ग्रुप्स भी इन्होंने बनाए हैं जिसमें स्पेशल डिस्कशंस रहते हैं. उन लिटरेचर डिस्कस होती है डॉक्टर केंट की, डॉक्टर बोगट की, बहुत सारे डॉक्टर बर्नेट की लिटरेचर्स को डिस्कस करते हैं ये. सो today we will be discussing about indisposition. Indisposition क्या है, क्यों होता है, क्या चीज है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, शायद आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा. क्या ये बीमारी है भी, नहीं भी है? तो यश सर हमको इस बारे में बताएंगे और इनलाइटन करेंगे और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो प्लीज सर. सो इंडिस्पोजिशन यानी क्या? ये ऐसी इलनेस होती है जहाँ पे ये अपने आप ठीक हो जाती है विदाउट मेडिसिन, यानी कि ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना यूनानी. मीन्स आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. और ये ऐसी कैटेगरी ऑफ इलनेसेस होती है जो अपने आप बॉडी हील अप कर देती है, बॉडी रिकवर हो जाती है विदाउट मेडिसिन. सो इंडिस्पोजिशन का डेफिनेशन ही ये है कि जो भी बीमारियां, जो भी इलनेस, जो भी सिकनेस है आपको, वो which can be totally recovered, which can be totally helped without any medicinal support, like whether any pathy, homeopathy, allopathy, ayurveda, unani, anything, without anything, this can be totally managed and totally be recovered. So this is basic definition of indisposition. और इस indisposition में भी 2 प्रकार की चीजें होती है, acute और chronic. फॉर एग्जाम्पल हम पहले acute indisposition को लेंगे. सो acute यानी कि acute का मतलब क्या होता है? इन एक्यूट को हम अगर जानेंगे, एक्यूट मींस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कल कुछ हुआ और कल कुछ हमने किया और आज हो गया. सो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है वो बहुत शॉर्ट रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है. सो नाउ एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट. फॉर एग्जांपल आज सुबह ही मैंने एक केस देखा, ऑनलाइन केस था सुबह, कि एक माजी थी, शी वाज 60 इयर्स ओल्ड लेडी, राइट. उन्होंने 4 मींस दे वर ट्रैवलिंग एंड सिंस 4 डेज उन्होंने 4 दिन से उन्होंने होटल का बाहर का खाना खाया है. और सडनली आज सुबह से उनको थोड़ा पेट में, हम लोग बोलते हैं ना, गड़बड़ हो गई है. और उन्होंने सुबह फॉर एग्जाम्पल 7 से लेकर 12 यानी कि उठने के एंड में 3 स्टूल्स पास किए, फ्लैचुलेंस था और वो एकदम वाटरी नहीं थे और 3 ही बार गए हैं. एंड शी वाज नॉट सो मच एग्जॉस्टेड और वो सिक फीलिंग नहीं था, कोई फीवर नहीं था.
सो ये दिस केस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिस्पोजिशन, यानी इस केस में आपको कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी दवाई देने की जरूरत नहीं है। तो इनको मैंने माँ जी को यही बोला, माँ जी आप सिर्फ ORS, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड लॉस हुआ है तो ORS लेना एक डायरिया केस में इम्पोर्टेंट होता है। तो उनको मैंने सिर्फ बोला ORS, और ORS यानी कोई मेडिसिन नहीं होता है, वो जस्ट एक जात का सप्लीमेंट ही होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करता है। सो ORS लेने बोला है उनको, और मैंने बोला आप अभी पूरा दिन, आज के पूरा दिन कुछ भी आप हैवी कुछ नहीं खाएंगे, आप सिर्फ दही चावल या फिर छाछ या फिर मोस्टली फास्टिंग रखेंगे या फिर कुछ भी बहुत हल्का खुराक खाएंगे, ना तेल मसाला स्पाइसी, nothing, you will not eat anything, you will just maintain a strict diet and have a light diet, so she will now recover soon, यानी कि उनको कोई मेडिसिनल सपोर्ट की जरूरत नहीं लगेगी। सिमिलरली दूसरी कोई इंडिपोजिशन की बीमारी हो गई, फॉर एग्जांपल आपने ये रात को कुछ ज्यादा हैवी ओवर, फॉर एग्जांपल आपने ओवर ईटिंग कर ली, और ओवर ईटिंग कर लिया और उसमें ओवर ईटिंग में भी हमने बहुत तेल तला हुआ मसाला स्पाइसी कुछ ज्यादा ही जंक फूड खा लिया है। और नेचुरली है, कोई भी इंसान ओवर ईटिंग कर ले, जो भी जंक फूड कर ले, तो उसको ब्लोटिंग, हेवीनेस, एसिडिटी, हार्ट बर्न ये सब होना ही है। सो इन दैट केस ऑल्सो नो, ही कैन जस्ट वेट। वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दोपहर को ओवर ईटिंग की है तो बेटर शाम को कुछ मत खाओ, अवॉइड करो, हैव वार्म वाटर, लेमन डालो, वार्म वाटर पियो, यू कैन बी टोटली फाइन। ओनली सी मेडिसिनल नीड की ज्यादा कब, फॉर एग्जाम्पल आजकल के फॉर एग्जाम्पल बेसिकली मोर इन सिटीज, हमको ऐसे केसेस देखने पड़ते हैं, मीन्स ऐसे पेशेंट्स देखने मिलते हैं जो बोलते हैं सर डॉक्टर मेरे को शाम को काम पे लगना है, मेरे को रेस्ट करने का टाइम किधर है या फिर कुछ, आप मेरे को सिर्फ दे के दवाइयाँ दे के ये इस बात को खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल ओवर ईटिंग तो कर ली है, अभी ओवर ईटिंग से एसिडिटी हो गई, आप मेरे को कोई एंटासिड दे दो और इस किस्से को खत्म करो, बिकॉज शाम को मेरे मीटिंग है, ये है वो है। बहुत बहुत आपने गोली खा ली, गोली खाना इजी हो गया, पानी गोली खा के पानी वो ठीक करना बहुत इजी हो गया, बट कहीं ना कहीं पे सिर्फ एलोपैथी की नहीं बात करूंगा, आप कंटिन्यूसली हर छोटी चीज के लिए होम्योपैथिक मेडिकेशन या फिर एलोपैथिक कोई भी मेडिकेशन यानी कि मेडिकेशन ही होती है, चाहे कोई भी पैथी की हो जाए, आप उनका कंजम्पशन रेगुलरली बेसिस पे छोटी छोटी चीजों के लिए करेंगे, कहीं ना कहीं पे उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म आपको आएगा ही। सो ऑलवेज फोकस ऑन कि आप जितना से इतना अपने बॉडी को टाइम दे हील होने को। also very good एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आया, एक मुंबई में डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, बहुत बड़े डॉक्टर है वो। सो जनरली बिफोर जो 5 साल के बिलो के बच्चे होते हैं उनको टेंडेंसीज होती है, वो बहुत नेचुरल होता है, इट इज नॉट समथिंग वेरी पैथोलॉजिकल फॉर अ पर्टिकुलर किड। मोस्ट ऑफ द किड्स गेट कोल्ड कॉफ फीवर समथिंग, कुछ ना कुछ उनको फीवर तो बोलते ना आते ही रहता है उनको। So this pediatrician, he is so excellent pediatrician कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी बच्चे को फीवर आया, कोल्ड कॉफ, he won't prescribe any antibiotics till 7 days, because most of in this age group, most of the time the fever is due to some viral illness, and हर एक वायरल इलनेस का कोर्स मैक्स टू मैक्स 5 days to 7 days चलता ही है। सो आप उसमें आपको एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं होती है। So true. So similarly, whenever you are suffering for viral illness, you don't need to put on so much antibiotics into your body. See, short term आपको लगता है हाँ ठीक हो गया, सब सही हो रहा है, but long term you don't know what's going to happen due to this all the small things, that small पेन हो गया, पेन किलर्स ले लो, थोड़ी सी एसिडिटी हो गई, एंटासिड ले लो, थोड़ा सा लूज स्टूल पास हो गया, ये ले लो। So people nowadays have framed an habit, कुछ भी means the patience has gone, means we ourselves, हम बॉडी को इतना डिपेंडेंट बना रहे हैं मेडिसिन के ऊपर कि we are not giving time only
body to itself work on its means हमारा हर बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, राइट, रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम बोलते हैं ना यूज ही नहीं कर रहे किसी इलनेस सही को बात है। ओवरकम करने के लिए। बट एक बात और है ना, आम जनता को, कॉमन मैन को, ले मैन को शायद ये चीजें नहीं पता, बट वी एज अ डॉक्टर्स इट्स आवर ड्यूटी टू एजुकेट आवर पेशेंट्स। जैसे आपने उन पीडियाट्रिशियन की बात करी, So that he pediatrician himself understood, never, yes, he is that he super experienced, no, he in fact shouts, he for example कोई मम्मी पापा को रेगुलर उनका जो पेशेंट है कोई 7 days के पहले लेके गया, why you came, he literally shouts, first he will educate कि ये why you don't have to come, he will educate you everything, but in that period also if you went, no, he will literally shout you, he will scold you, okay, why you took antibiotics if that was not needed. And also मैं for example, see, I am not an allopath so I may not comment more, but कहीं कहीं मैंने एक्सपीरियंस में ये जो एक्सपीरियंस है शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सी वी हैज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आल्सो, वी हैव एन इंटर्नशिप इन एन एलोपैथिक सेटअप्स आल्सो, सो फ्रॉम देम आई हैव लिसन, फॉर एग्जांपल वी हैव सीन कि फॉर एग्जांपल सर्दी होती है बरोबर, सर्दी कोल्ड, तो उस चीज के लिए फॉर एग्जांपल पीपल हैव एन हैबिट ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स। सो एक एंटीबायोटिक, अभी एंटीबायोटिक्स का क्या कैसा स्टोरी होता है कि एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम ना वो जो पर्टिकुलर लोड ऑफ एंटीबायोटिक है ना बॉडी उसको रेजिस्टेंट हो जाती है। ये आपने बहुत आम इंसान को ये पता नहीं होगा। इन आवर बॉडी द वायरस और बैक्टीरिया व्हाटएवर दे आर, if you keep on giving the same dose of antibiotics, no, they become immune, and from next time you will have to give another higher level of antibiotics and higher doses of antibiotics. So this awareness needs to be spread by doctor. Every doctor should spread this awareness and should educate the patient that don't be in a hurry, don't be in a rush to take immediately some medication for yourself, for your kids, for your old age. Don't be in a rush. सेकेंड एग्जाम्पल मैं बोलूंगा क्रोनिक इंडिस्पोजिशन का एक एग्जाम्पल बोलूंगा, क्रोनिक इंडिस्पोजिशन के कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन इज बीन मींस बोलते हैं ना, मैं मींस वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुंबई 99% out of 199 people say I'm constipated, and most of the times whenever we in homeopathy we take complete history, not just mental, physical, general, we as a homeopath should, and every doctor, not homeopath or allopath, every doctor should ask about the lifestyle what a person is having. So if you will find कि आपको सामने वाले का लाइफस्टाइल देखोगे, I maximum time find कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ही खाते जा रहे हैं, they are not putting in fibers, they are not eating fruits, they are not having leafy vegetables, they are overeating, their schedule of diet is haphazard, there is no fixed routine, फिर जंक फूड खाते जा रहे हैं, then late sleeping hours, फिर लेट खाना खाना, गैप्स नहीं होना, not proper sleep होना, this all is contributing to so many health problems, not just constipation but overweight हो गया, then frustration हो गया, irritation हो गया. This small changes in your lifestyle, like आपका खान hygiene, आपका जो डाइट है, आपका प्रॉपर डाइट, आपका प्रॉपर फिक्स स्लीपिंग रूटीन, आपका फिक्स एक्सरसाइज शेड्यूल, it will not just prevent you from so many diseases, but it will increase your work efficiency, it will increase your happiness level, you will be totally so much happy, you will feel जनरल वेलबींग को इंक्रीज करता है, well-being with Dr. Tarash. Yes, general well-being increase हो गया आपकी. डेफिनेटली। Yes. सो टेक अवे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम लोग कि फर्स्टली इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी मेडिकेटेड, कुछ हो जाता है सो उस टाइम हमेशा दवाइयाँ लेनी जरूरी नहीं है। सेकेंडली हम इस चीज को समझें कि हमें एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या उसकी सिवियरिटी है। बीइंग अ पेशेंट और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन और बीइंग अ डॉक्टर, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम खुद पे ही नहीं, सामने सोसाइटी में इस चीज के बारे में एजुकेशन
एजुकेट करे सोसाइटी को, अवेयरनेस फैलाए कि क्या सच में तुम्हें दवाई की जरूरत है, yes, या तुम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके, डाइटरी चेंजेस ऐड ऑन करके, या सिर्फ सिंपल एक ग्लास पानी पी के भी तुम ठीक हो सकते हो इस चीज से। yes, सो फर्स्ट टेक अवे पॉइंट वाज दिस। सेकेंडली, डॉक्टर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने क्लिनिक पे बैनर्स यूज करिए, स्लाइड्स बनाइए, कुछ तो ऐसा करिए कि आपका पेशेंट आए तो उसे पता चले कि क्या मुझे करना है। उसको एक, ठीक है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं तो इतना तो उसको बता ही दीजिए कि वो आगे पास ऑन कर सके इस इंफॉर्मेशन को, एंड एक सेंस ऑफ वेलबींग जनरेट कर सके एट होम. It's not yes, always needed to be go to hospitals and get all those bills and take medicines, etc. So it was lovely talking to you, sir, and बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस हुआ, एंड बहुत कुछ जानने को मिला, स्पेशली अबाउट द क्रॉनिक इंडिस्पोजिशन. हम लोग यूजुअली एक्यूट्स के बारे में फोकस करते हैं. so एंड जी 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 क्रोनिक बोलिए. क्रोनिक इंडिस्पोजिशन में और एक फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन प्रॉब्लम बोलूंगा कि आजकल पीपल आर सफरिंग फ्रॉम रिंगवर्म. In your practice also you must be seeing so many Yes, cases of a ringworm. lot Yes. many cases. Yes. So ringworm is totally, see, it requires medications, but the recurrence can be prevented very well without medications, and recurrence can be prevented if you follow a proper hygiene routine. So for every patient, Right. जितना भी ringworm के patients आते हैं, I always केस तो एक हम लोग हाफ एन आवर 45 मिनट्स हो गया. एवरी डॉक्टर एवरी डॉक्टर शुड हैव हैबिट. फॉर एग्जांपल होम्योपैथिक केस टेकिंग में 45 मिनट्स आपका केस टेकिंग हो गया, तो आई कीप स्पेशल 15-20 मिनट्स टू अंडरस्टैंड देयर लाइफस्टाइल कैसा है सुबह से लेकर रात तक. हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने भी हम एक स्पेशल पूरा अफोइज्म लिखा है कि वो पूरा सुबह से लेकर रात की डायरी मेंटेन करते थे कि सुबह उठ के तू क्या करता है, Right. फिर क्या Right. खाता है, मींस व्हाट यू ईट, ब्रेकफास्ट. तो सिमिलर इन हाइजीन रिंगवर्म के लिए. सो आई आस्क द पेशेंट कि दिन में एटलीस्ट 2 बार ना हो, यूज वार्म वाटर, देन व्हाटएवर क्लोथ्स यू वेयर iron it well, then whatever clothes you wear, wash it in proper Dettol, change your undergarments at least 2 times. And I have seen that whatever ringworm patients यानी कि जिनको भी मैंने ठीक किया और वो properly ये hygiene routine को follow करते हैं, they never come back with ringworm. So this is very, very important as a doctor also to educate in such kind of illnesses where this is going to recur if you don't avoid that maintaining cause, that chronic indisposition thing. सही बात है. So true. So thank you for addressing the least discussed topic among us. और Yes. आई होप मेरी ऑडियंस को और होम्योपैथिक पेजेस के थ्रू जो और लोगों को जब ये वीडियो सर्कुलेट होगा तो बहुत लोग अवेयर हो जाएंगे इस चीज के लिए और अपना और अच्छे से ध्यान रख पाएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू सो मच. Thank you.